हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एच डी आर प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 4 है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंटैक्स का सेकंड नंबर, जो कि है हमारा पाइथन कीवर्ड्स। क्योंकि कल हमारा पाइथन आइडेंटिफायर्स कवर हो चुका है, जो कि आपको ऊपर मिलेगा अभी आई बटन पे क्लिक करने के बाद। सो लेट्स गेट टू द पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स, देखो पाइथन कीवर्ड्स जो होते हैं ना हमारे पाइथन क्या सभी के सभी जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, उनके अंदर एक रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर नेमिंग एनी वेरिएबल, क्लास, मॉडल और एनी अनदर थिंग, एनी अनदर ऑब्जेक्ट यू कैन से। तो हमारे को कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी हैं जिनको हम यूज़ करके हम अपना जो पाइथन कोड है वो बहुत ईजिली रन करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। ए, अबे पढ़ा ले। अबे ए, पढ़ान दे, दिमाग ख़राब कर रहा है। चलिए गाइस आगे पढ़ते हैं। तो ये कुछ हमारे पाइथन के कीवर्ड्स हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर एज ए आइडेंटिफायर। हमें इनका एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करना है, लेकिन ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके अपनी एक फंक्शनिंग है, जिनको यूज़ करके जो है हम अपना कोड बहुत अच्छे से यू कैन से कोड इजीली रन करवा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी कोड लिखने में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसे कंपाइलर के अंदर कोड करके देखेंगे। चलिए। तो चलिए गाइज, अब हम धीरे धीरे करके सारे के सारे जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं उनको धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड जो है हमारा वो है एंड। एंड एक हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है जो कंबाइन करता है हमारी दो स्टेटमेंट्स को। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक ए वेरिएबल ले रखा है और उसके अंदर हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ करके एक दो स्टेटमेंट लिखी है। पहली स्टेटमेंट जो है हमारी वो है 5 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड अनदर स्टेटमेंट इज 7 इज स्मॉलर देन 50। अब हम ए को जो है प्रिंट करवाएंगे, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। चलिए प्रिंट करा के देखते हैं, जस्ट सेकेंड प्लीज़। हम पाइथन डीबगर करेंगे, उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आया है ट्रू। इसका मतलब हमारे ये वाली जो स्टेटमेंट है पहली और जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट है, ये दोनों ट्रू है। और एंड ऑपरेटर जो है वो तभी हमारे को रिज़ल्ट देगा ट्रू में अगर हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो एंड ऑपरेटर जो है हमारे को देगा फॉल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अभी हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मैं ऑपरेटर को जो चेंज कर देता हूँ, सॉरी। अब यहाँ पे जो है ये वाली स्टेटमेंट जो हमारी है ये गलत है। तो लेट्स चेक के आउटपुट में हमारा क्या आता है, फॉल्स। देखिए यहाँ पे जो है हमारा फॉल्स आ गया। इसका मतलब हमारी इसमें से एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ये यूज़ होता है हमारा एंड ऑपरेटर का। तो चलिए अब हम दूसरा ऑपरेटर देखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट पे लिख सकते हो कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई। तो मैं आपको उसमें सैटरडे संडे को कोई एक लेक्चर मैं रख लेता हूँ जिसके अंदर हम डाउट सेशंस ले लेंगे। सो लेट्स लीड टू द अनदर टॉपिक। तो चलिए अब दूसरा कीवर्ड समझते हैं, जो कि है एज। द एज कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट एन अलाइंस। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने जो है कैलेंडर को है इंपोर्ट करवाया है एज सी। तो सी जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो एज अ रेफरेंस यूज़ हो रहा है, यू कैन से। तो जो है सी कैलेंडर को रेफ़र कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एज कीवर्ड। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कैलेंडर एज सी लिखा है और यहाँ पे फिर हमने इसको प्रिंट कराया सी को डॉट मंथ नेम 1 कि हमें इसी के अंदर से क्या चाहिए। तो उसके अंदर से हमें कोई भी डाटा एक्सेस करना है तो हम इस तरीके से हमारा जो वेरिएबल है उसको लिखने के बाद हम उसके आगे जो हमें डाटा चाहिए हम उस चीज़ को जो है लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है मंथ नेम, और कौन सा हमें पहला मंथ नेम चाहिए वो उसको ब्रैकेट्स में लिख रखा है। इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे डिटेल्स के अंदर, अभी आप इसको ही समझिए। फिर उसके बाद प्रिंट करने के बाद चलिए देखते हैं क्या आता है। पाइथन डीबगर जनवरी सी, यहाँ पे जनवरी आ गया है। वेट अ सेकेंड, पेन नहीं चल रहा है। सी है
हमारे यहाँ जनवरी आ चुका है टर्मिनल के अंदर। तो इस चीज़ का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को रेफ़र करवा सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे पे जाते हैं, विच इज़ एसेट। लेट्स अंडरस्टैंड अनदर कीवर्ड विच इज़ एसर्ट। एसेट का हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया है एक्स, जिसके अंदर हमने वैल्यू एक डाटा स्टोर कराया विच इज़ हेलो इन अ स्ट्रिंग फॉर्म। अगली लाइन में हम लिखते हैं एसर्ट एक्स इक्वल्स टू हेलो। इक्वल्स टू जो है हमारा यूज़ हुआ है फॉर कंपेयरिंग कि एक्स की वैल्यू जो है वो हेलो है या नहीं, उसके लिए कंपेयरिंग के लिए अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इफ़ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू, मतलब कि जो हमारी ये कंडीशन है, हमारी जो स्टेटमेंट है, अगर ये सच होती है तो नथिंग विल हैपन, वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा आउटपुट में। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ गलत लिख देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ और लिख देंगे, ग्लोबल लिख लो या फिर जो भी आपका मन करे, यहाँ पे कोई वैल्यू दे दो या कोई स्ट्रिंग लिख दो, तो वहाँ पे हमारा जो है वहाँ पे फॉल्स आएगा। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया हमारे पास आउटपुट के अंदर, बट कोड जो है वो रन हो गया। इसका मतलब जो है हमारी ये कंडीशन ट्रू है। अब हम कंडीशन को बदल के देखते हैं। गोला, ऐसे कुछ भी डाल दो जो आपका मन करे। नाउ आई विल रन दिस। सो देखिए हमारे यहाँ पे असर्शन एरर आया है। इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट है वो हो चुकी है फॉल्स। इस एरर के बारे में भी हम, सारे एरर्स के बारे में हम बाद में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए लेट्स लीड टू द अनदर कीवर्ड। तो चलिए अब दूसरा कीवर्ड समझते हैं जो कि है ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब होता है रुकना, रोकना, जो भी आप समझो। तो हम इसको है ना बाद में समझेंगे, ये हमारा बाद का टॉपिक है, बट हमने इसको कोड को रन करवाने के लिए इसको लिखा है। तो इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 3 देन ब्रेक। अगर आई की जो वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर होती है तो ब्रेक, उसको वहीं रोक दो। जब तक ये कंडीशन जो है ट्रू नहीं होती तब तक आई की जो वैल्यू है उसे प्रिंट करो। चलिए अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं आउटपुट में हमारा आता क्या है। सी 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो ज़ीरो जो है वो 3 से बड़ा है, नहीं, तो प्रिंट हो गया। 1 3 से बड़ा है, नहीं, प्रिंट हो गया। 2 3 से बड़ा है, नहीं। 3 3 से बड़ा है, नहीं। लेकिन 4 जो है वो 3 से बड़ा है, जिसकी वजह से 4 जो है यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक का जो है काम आ जाता है। तो यहाँ पे ब्रेक जो है उस कंडीशन को यहीं पे स्टॉप कर देगा और आपको आउटपुट में वो वैल्यूज़ दे देगा जो हमारी कंडीशन में लिखी हुई है। चलिए अब दूसरा कीवर्ड समझते हैं विच इज़ क्लास। क्लास, क्लास बेसिकली जो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास के अंदर जो है हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है हम रख सकते हैं। एक क्लास बना के हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रख सकते हो और या बाकी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। हम अभी इसका एग्जांपल लेते हैं क्लास का। क्लास का एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्लास जब भी बना रहे हो तो उसका जो भी नेम दोगे आप क्लास का, उसका पहला जो आपका लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है, जिसको अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप उसको क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हो आइडेंटिफायर्स में, कि जो किस तरीके से हम उसकी नेमिंग देते हैं। सो यहाँ पे हमने क्लास ली है कार, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स जो है हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिए। यहाँ पे पहला हमने लिया है नेम वेरिएबल, जिसके अंदर हमने उसका नेम दिया है मस्टैंग कार का। ईयर जो दिया है हमने उसे 1990 दिया है। और अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। हमें क्या प्रिंट कराना है? प्रिंट कार नेम डॉट नेम। इसका मतलब हमें कार का जो है नेम चाहिए। चलिए अब इसे हम प्रिंट करा के देखते हैं। पहले हमें आपका टर्मिनल को क्लियर करेंगे। क्लियर लिख के आप एंटर करोगे तो आपका जितना भी टर्मिनल में जितनी भी चीज़ है वो सारी क्लियर हो जाएगी। नाउ लेट्स रन द कोड। सी हमारे को यहाँ पे मस्टैंग, हमने कार का नाम मांगा तो हमें वो चीज़ मिल गया क्योंकि हमने क्लास को यहाँ पर कॉल करा है। क्लास के अंदर की हमने क्या चीज़ मांगी है? हमने मांगा है उसका नाम। नाम क्या है? मस्टैंग। तो हमें वो मिल गया। तो क्लास का ये काम होता है। लेट्स लीड टू द अनदर पॉइंट जो कि हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है, मान लो अगर आपको कोई भी आप कोई भी काम कर रहे हो और उसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए
तो आप क्या करते हो, किसी से बात करते हो तो आप कहते हो कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हो गया, चलो आगे करते हैं काम। तो उसी तरीके से जो है कंटिन्यू का यहाँ काम आता है। ये भी एक कंडीशन है, ये इसको भी हम बाद में समझेंगे। ये मतलब एक लूप है, वैसे तो हम इसे लूप कहते हैं। तो ये लूप है हमारा, तो इसको हम बाद में समझेंगे। तो अभी हम इस कंडीशन को देखते हैं। इफ़ आई इक्वल्स टू 3, अगर आई की वैल्यू 3 होती है कंटिन्यू, मतलब 3 को यहाँ पे ये छोड़ देगा। यहाँ पे मैंने इस कोड को रन करवा रखा है, देखिए यहाँ पे इसने 3 को जो है लीव कर दिया। इसका मतलब यही है कि जब भी आई की वैल्यू 3 होगी तो इस चीज़ को ये लीव कर देगा, और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं उसके आगे और पीछे की चीज़ें वो उसे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे इस कंटिन्यू का मतलब होता है ये। तो चलिए अब दूसरा कीवर्ड समझते हैं, विच इज़ DEF। द DEF कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट और डिफाइन फंक्शन। तो जो फंक्शन है हमारा DEF के थ्रू जो है हम उसे बनाते हैं फंक्शन को। तो यहाँ पे हमने एक DEF लिखा, माई फंक्शन, हमने एक फ़ंक्शन बनाया माई फंक्शन के नाम से, ब्रैकेट्स। देन हमने फंक्शन के अंदर जो है हमने एक डाटा लिखा हमने अपना, विच इज़ प्रिंट हेलो फॉर अ फंक्शन। तो अब हमने फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो जो भी चीज़ें हमारी फंक्शन के अंदर प्रेजेंट होंगी, जो भी हमारा कोड फंक्शन के अंदर प्रेजेंट होगा, वो जो है हमारा आउटपुट में प्रिंट आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, रन करा के देखते हैं। पहले हम क्लियर करेंगे, नाउ वी विल रन द कोड। सी, यहाँ पे जो हमने DEF के थ्रू हमने एक फ़ंक्शन का नाम लिखा, फिर हमने फंक्शन के अंदर अपना कोड लिखा विच इज़ प्रिंट हेलो फॉर अ फंक्शन। फिर उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया, हमने फंक्शन को बुलाया, तो फंक्शन के अंदर जो भी हमारा कोड होगा वो जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे को आउटपुट में दिख जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड अनदर कीवर्ड विच इज़ DEL मीन्स डिलीट। चलिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने एक बनाई है क्लास विच इज़ माई क्लास, हमने उसके अंदर नेम दिया है जॉन, प्रिंट करवाते हैं माई क्लास। चलिए करके देखते हैं। सी, हमने यहाँ पे क्लास बनाई जिसके अंदर हमने नाम लिखा जॉन, प्रिंट में हमने क्लास का नेम प्रिंट करवाया जॉन, जो कि हमारा आउटपुट में आ गया है। अब चलिए हम क्लास को डिलीट करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है DEL माई क्लास। हम DEL को इस तरीके से यूज़ करके क्लास का नाम लिखा है हमने, हम उसको डिलीट कर देते हैं। चलो अब रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट में आता क्या है। माई क्लास इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने वो यहाँ पे डिलीट कर दी। जब वो क्लास ही डिलीट होगी और हम उसे प्रिंट कराना चाह रहे हैं जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो डेफिनेटली एरर देगी। तो चलिए अब दूसरी कीवर्ड समझते हैं। अनदर कीवर्ड इज़ एलिफ। ये वाला मैं प्रेफर करूँगा जिस टाइम पे मैं इफ़ और एल्स समझाऊँगा, तो इस कीवर्ड को भी मैं उसी टाइम उसी जगह पे समझा लूँगा, क्योंकि ये थोड़ा आपका दिमाग जो है ख़राब कर देगा, क्योंकि वरना आपका ऐसा ही हाल होगा। तो इसको हम समझेंगे बाद में। लेकिन एलिफ का मतलब बता देता हूँ। जैसे कि कोई एग्ज़ाम्पल है कि हमें कोई बच्चा चाहिए किसी काम के लिए, अगर हम स्कूल में बैठे हैं तो हमें कोई चीज़ कंडक्ट करवानी है, तो हम बच्चों के नाम से लेते हैं, जैसे कि राहुल। फिर नहीं 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 नहीं, हम इसको ले लेते हैं, इसकी जगह ये भी आ सकता है, इसकी जगह ये भी, वरना ये। तो ये यहाँ पे एलिफ इस तरीके से यूज़ होता है, जो हमने बीच का बोला है, इसकी जगह ये भी हो सकता है, इसकी जगह ये भी हो सकता है, वरना ये, वरना ये। तो एलिफ का यहाँ पे इस तरीके से यूज़ होता है। हम इसको अच्छे से बाद में समझेंगे अगले, जब हम फेल्स करेंगे। तो चलिए हम दूसरे वाले पे चलते हैं। एल्स ये भी सेम चीज़ में कवर होगा, लेकिन इसका भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से क्या फंक्शनिंग है। यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है इफ़, अगर एक्स जो है
वो ग्रेटर है 3 से, देन प्रिंट येस, वरना नो। अगर x जो है वो बड़ा है 3 से तो ये प्रिंट करेगा येस, ठीक है भाई हाँ बड़ा है, वरना नहीं प्रिंट करेगा। चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 2। चलो प्रिंट करा के देखते हैं, पहले हम इसके टर्मिनल को क्लियर करेंगे। नाउ वी विल प्रिंट पाइथन डीबी का नो, क्योंकि 2 छोटा है 3 से, तो इसने क्या प्रिंट किया एल्स नो, क्योंकि कंडीशन जो है यहाँ पे ट्रू नहीं हुई थी। तो चलिए दूसरा समझते हैं अब, एक्सेप्ट। हमें सारी चीज़ें बाद में समझेंगे अच्छे से, अभी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में आएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं मतलब बता देता हूँ एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर आता है तो उसको छोड़ के वो बाकी चीज़ें जो हैं रन करवा देगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है x इज़ ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे जो है हमारा x जो है हमने डिफाइन नहीं कर रखा है, और हमने यहाँ पे डायरेक्ट उसको कंडीशन में डाल दिया x इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमारा जो है एरर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आएगा बिकॉज ऑफ एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा और फिर ये भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट के जितने भी नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। चलिए अब समझते हैं इसको रन करके। समथिंग वेंट रॉन्ग इवन इफ़ इट राइज एन एरर द प्रोग्राम कीप्स रनिंग, जो कि मैंने आपको बताया था। तो एक्सेप्ट का यही काम होता है कि प्रोग्राम में जब भी एरर आएगा तो उस चीज़ को वो बॉदर नहीं करेगी, और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएगी। चलिए अब दूसरा कीवर्ड समझते हैं, विच इज़ फॉल्स। फॉल्स जो है हमारा एक बुलियन वैल्यूज़ जो है हमारी, जैसे ट्रू और फॉल्स होती है, बुलियन मींस कंपैरिजन ऑपरेटर हम कह सकते हैं, हमारे लिए यूज़ होता है। तो इसके अंदर जो है हमारे अगर कंडीशन या जो हमारी भी स्टेटमेंट है अगर वो गलत हो जाती है तो हमारे को ये फॉल्स देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ प्रिंट करवाया है 5 इज़ ग्रेटर देन 6, तो हमारे को आउटपुट में क्या मिलेगा फॉल्स। चलिए करके देखते हैं, क्लियर करेंगे पहले। नाउ वी विल रन द कोड। सी फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स का इस तरीके से यूज़ होता है कि हमारी कोई भी चीज़ अगर स्टेटमेंट गलत होती है तो हमारे को फॉल्स मिलेगा, अगर ये स्टेटमेंट सही होती है तो हमारे को यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। करके दिखा देते हैं एक बार। नाउ वी विल रन द कोड। सी ट्रू। लेट्स अंडरस्टैंड अनदर कीवर्ड विच इज़ फाइनली। फाइनली का हमारा जो काम है, लास्ट में जो कोई भी अगर हमारी स्टेटमेंट जो भी हमारी ऊपर रन कर रही है, लास्ट में हमारे को हमेशा ये चीज़ जो है वो प्रिंट मिलेगी प्रिंट में। तो चाहे ऊपर कुछ भी हो रहा हो, फाइनली में हमारे को लास्ट में हमारी ये स्टेटमेंट जो है आउटपुट में दिखाई देगी। चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेते हैं और इसको रन भी करके देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 3, हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो एक्सेप्ट जो है हमारे को ये प्रिंट करके देगा समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो हमारे पास जो है ये प्रिंट होगा नथिंग वेंट रॉन्ग, और हमारे को इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर आउटपुट की लास्ट लाइन में हमारे को ये मिलेगा। चलिए करके देखते हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग, हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स थी। द ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक इज़ फिनिश्ड, मतलब कि जो हमारा ब्लॉक है उसका जो ट्राई है वो फिनिश हो चुका है। तो इस तरीके से जो फाइनली है यूज़ होता है। अब अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट जो है इसको ट्रू करते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं एक बार। हम x को कोई वैल्यू दे देते हैं, x को हम वैल्यू दे देते हैं 5, सॉरी x इज इक्वल टू 5। अब हम इसे रन करा के देखते हैं क्या आता है। पहले हम टर्मिनल क्लियर करेंगे। नाउ वी विल रन द कोड। नथिंग वेंट रॉन्ग, द ट्राई एक्सेप्ट block is finished. See, this is how it work. Let's go to another keyword which is for. The for keyword is used to create a loop, जो हम इतनी देर से कर रहे थे हम लोग, अब उसको हम यहाँ समझते हैं एक बार है क्या, एक ओवरव्यू ले लेते हैं।
फॉर एक्स इन रेंज 1,9। तो 1,9 का मतलब है एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 8 तक जो है हो जाएगी। हमने 9 किस लिए नहीं लिया, क्योंकि हमारा जो इसके अंदर है लास्ट वाला जो भी हम वैल्यू लिखेंगे या ब्रैकेट्स में हम जो भी वैल्यू लिखते हैं उससे एक कम होती है, विच इज़ n-1। तो लास्ट वाली हमारी ये वैल्यू है 9, तो हम इससे एक कम लेंगे तो हमारी जो x की वैल्यूज़ हो जाएगी वो 1 से लेके 8 तक हो जाएगी। इसको भी मैं अच्छे से एक बार समझाऊंगा किस तरीके से क्यों होती है क्यों नहीं होती है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लेट जो है आज रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं इस चीज़ को आपको अच्छे से बता सकूं और जितनी जल्दी हो सके हम इसको कवर करें, क्योंकि हमें सारी चीज़ों को अगले दिन में सुबह सुबह बाकी जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं उसको मैं डालूंगा जितनी जल्दी हम कवर करेंगे, क्योंकि हमारे जितना अच्छे से हम कवर करेंगे, जितनी जल्दी हम कवर करेंगे उतनी जल्दी हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी जो x की वैल्यू हमने प्रिंट कराया तो x के जो लूप चला, पहले x की 1 वैल्यू आई, फिर नेक्स्ट अनदर x की अनदर वैल्यू आई, फिर उसके बाद तो हमारी जो x की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी प्रिंट हो गई। लेट्स लीड टू अनदर कीवर्ड विच इज़ फ्रॉम। फ्रॉम कीवर्ड इज़ यूज टू इम्पोर्ट ओनली अ स्पेसिफिक सेक्शन फ्रॉम अ मॉड्यूल। तो ये जो हमारा स्पेसिफिक है, जैसे कि डेट एंड टाइम हमने ले रखा है, उसको हम इंपोर्ट करवाते हैं टाइम, इंपोर्ट टाइम फ्रॉम डेट टाइम। तो इसमें से हम सिर्फ टाइम को जो है हम निकाल रहे हैं। तो x इज़ इक्वल टू टाइम, ब्रैकेट्स में r इज़ इक्वल टू 15, मतलब हमें आवर्स में चाहिए, हमें आवर्स चाहिए। तो हम x के अंदर से जो है टाइम निकलवा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आवर्स और हम उसे प्रिंट करवाते हैं। चलिए करके देखते हैं। सी आउटपुट में हमारा आया 15, आवर्स इज इक्वल टू 15, टाइम जो है हमने स्पेसिफिक हमने इंपोर्ट करवाया फ्रॉम डेट एंड टाइम, तो हमारे यहाँ पे 15 आ गया। लेट्स गो टू अनदर वन। अनदर कीवर्ड इज़ ग्लोबल। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ चुका है ज़्यादा, हाँ अब ठीक है। क्रिएट अ फंक्शन DEF माय फंक्शन, हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर जो x की वैल्यू है हमने ग्लोबली, मतलब ग्लोबल सब जगह के लिए हमने x की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक कर दी, विच इज़ x इज इक्वल टू हेलो। तो अब ग्लोबल का मतलब ये हो जाता है कि हम जो x की वैल्यू है फंक्शन के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ये ग्लोबल यहाँ पे ये नहीं लिखा होता तो जो है x की वैल्यू हेलो होती, फंक्शन अगर हम कॉल करते तो x की जो वैल्यू है वो वहाँ पे प्रिंट हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते प्रिंट माय फंक्शन डॉट एक्स। अगर हम यहाँ पे ये लिख देते तो हमारे पास जो वैल्यू है x की आ जाती हेलो, हेलो आ जाता। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखा नहीं होता और हम फिर x की वैल्यू मांगते तो यहाँ पे आ जाता हमारा एरर। तो इस चीज़ को हमें हटाने के लिए हमने यहाँ पे जो है ग्लोबली x को डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये सब जगह के लिए भी फंक्शन के बाहर भी जो है हम x की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने फंक्शन के बाहर जो है यहाँ पे लिखा है प्रिंट x, तो यहाँ पे हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम प्रिंट करा के देखते हैं। हट जा। सी हेलो। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे ग्लोबल काम करता है, जो कि हम फंक्शन के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड अनदर कीवर्ड विच इज़ इफ़। ये हमारा आज के दिन का लास्ट कीवर्ड है। बाकी ये कीवर्ड्स मैं कोशिश करता हूँ कल सुबह जितनी जल्दी हो सके हम उसको डाल दें, ताकि हम आगे का जो टॉपिक्स है उसको कवर कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है x, इसके अंदर वैल्यू जो है मैंने 5 असाइन करी है। हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 3 देन प्रिंट येस। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। सी हमारे पास यहाँ आ गया येस। तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। तो
क्योंकि आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे 17 जो कीवर्ड्स हैं आप उनको एक एक करके एक बार चेक कीजिए, जो मैं आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया होगा कि उसका काम क्या है और किस तरीके से ये यूज़ हो रहे हैं, एक बार इसका भी आप गो थ्रू ले लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम कीवर्ड्स जो है बाकी के कवर करके हम उसके बाद बाकी के सेंटेक्स जो है उसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।